भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की विधि वोकैब्युलरी को 9 एपिसोड लेके हम हाजिर हैं राहुल पारा सर जी के संगे, जिनने विधि को ईजाद करी है, पेटेंट कराओ है। और आज एक बार फिर से समझे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो बड़ी आसानी से याद करे जा सकते हैं। राहुल भैया, आज की क्या है पूरी रूपरेखा? देखिए, आज अपन जो वर्ड्स याद करेंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमें कैरेक्टर मिलने वाले हैं वो जब भी वर्ड, जैसा अपन ने देखा था बाकी में, जब भी वर्ड किसी कॉमन से स्टार्ट होता था कैरेक्टर आता था, ठीक उसी तरह जब वर्ड आई एम से शुरू होगा तो आई एम से मेरे कैरेक्टर आएंगे इमाम भाई। तो जो आज के वर्ड हैं वो आई एम से शुरू होंगे और उसको याद कराने के लिए हमारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे इमाम भाई। तो आज जो वर्ड स्टार्ट होने वाले हैं उनको बता देता हूं। तो पहला वर्ड अपन याद करेंगे इम्बाइब, दूसरा याद करेंगे इम्पेयर, फिर याद करेंगे इम्पेड और फिर याद करेंगे इम्पेश। तो ये सारे वर्ड हम लोग आज याद करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपीएसआई, व्यापम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वर्ड्स को आपको याद होना जरूरी है। तो भैया शुरू करें, पहला शब्द कौन सा है? चलिए, तो पहला वर्ड बताने जा रहे हैं। आज हम पहला वर्ड याद करेंगे इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। आप किसी नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं, आप कुछ खाने की चीज ग्रहण कर सकते हैं, आप कुछ अल्कोहल इम्बाइब कर सकते हैं। तो इम्बाइब करना है ना, ग्रहण करना। अब जैसे आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, जब भी वर्ड आई एम से शुरू होगा तो मेरे कैरेक्टर जाएंगे इमाम भाई। बाइब को मैंने बना दिया बाइबल, तो पासवर्ड तैयार हुआ इमाम भाई प्लस बाइबल। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा इमाम भाई जो है वो बाइबल के अच्छे विचार ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें याद हुआ इम्बाइब करना है ना, ग्रहण करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे। आप आईएम से आपको पता है इमाम भाई आते हैं, बाइब को बाइबल बना दिया, तो आपको पूरी कहानी दिमाग में हिट हो जाएगी। इमाम भाई ने बाइबल के साथ क्या करा था? उसके अच्छे विचारों को ग्रहण करना। तो इम्बाइब करना यानी कोई अच्छी आदत ग्रहण करना, इम्बाइब गुड हैबिट्स करना। इम्बाइब, आप कोई रोटी वगैरह सब्जी वगैरह खाते हो तो आप इम्बाइब 3 चपाती, तो इस तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है। अगला शब्द नेक्स्ट वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है डैमेज कर देना, किसी को इंज्योर कर देना, किसी को क्षति पहुंचा देना। अब याद करते हैं, जब भी वर्ड आई एम से शुरू होगा तो मेरे कैरेक्टर जाएंगे इमाम भाई। पेयर को मैंने बना दिया पेयर यानी जोड़ा, तो आपको पासवर्ड तैयार जो मिलेगा वो मिलेगा आई एम से इमाम भाई, पेयर से पेयर। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा इमाम भाई अपने को खुद को क्षति पहुंचा रहे हैं। कैसे क्षति पहुंचा रहे हैं? वो वाइन के पेयर बना बना के पी रहे हैं, जोड़े बना बना के पी रहे हैं, एक नहीं 2-2 जोड़े पीते जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उतनी चढ़ जाती है कि अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, अपने हाथ पैर उनके टूट जाते हैं। तो इम्पेयर करना यानी डैमेज करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे। आई एम से आ गया इमाम भाई, पेयर से पेयर, तो दिमाग में हिट हो जाएगा इमाम भाई जो थे वो पेयर में वाइन पीकर अपने आप को क्या कर रहे थे? क्षति पहुंचा रहे थे, डैमेज कर रहे थे। तो इम्पेयर करना है डैमेज करना। अगला शब्द नेक्स्ट वर्ड है इम्पिड। इम्पिड वर्ड का मतलब होता है किसी की गति रोकना, इम्पिड द सक्सेस, किसी की सक्सेस को रोक देना। तो इम्पिड करना यानी किसी भी चीज को, कोई अगर मोशन में अगर आपने उसे इम्पिड कर दिया तो उसकी गति को रोक दिया। याद करते हैं आई एम से कौन आ गए? मेरे कैरेक्टर इमाम भाई। पिट को पीटना बना दिया, तो पासवर्ड यहां तैयार होता है इमाम भाई प्लस पीटना। अब आप पिक्चर में देखोगे इमाम भाई जो है, कुछ लड़के तेज गति में दौड़ते आ रहे थे, उनकी गति को पहले रोकते और रोकने के बाद उनको पीटना भी शुरू कर देते थे। इम्पेड यानी किसी की गति को रोकना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे। आपको पता है आई एम से आ गया इमाम भाई, पिट से पीटना, तो दिमाग में हिट हो जाएगा इमाम भाई ने क्या करा? पहले गति रोकी और गति रोकने के बाद क्या करा? पीटा। तो इम्पेड का मतलब हो गया किसी चीज की गति को रोकना। इम्पेड द सक्सेस मतलब किसी की सक्सेस को रोक लेना। और अब कौन और भी शब्द है का? एक वर्ड और अपन याद कर लेते हैं इस एपिसोड में, दैट इज इम्पिश। इम्पिश यानी होता है मिस्चीवियस, नटखट या शरारती जो चीजें हरकतें होती हैं उसे इम्पिश कहते हैं। आई एम से आ गया इमाम भाई, पिश को मैंने पेशाब घर बना दिया, तो पासवर्ड तैयार हुआ इमाम भाई प्लस पेशाब घर। अब आप पिक्चर में देखोगे इमाम भाई जो है वो पेशाब घर में बाहर जो है नटखटपना कर रहे हैं और शरारत कर रहे हैं। कोई अंदर वॉशरूम में बैठा हुआ है, पेशाब घर में बैठा हुआ है और उसको पत्थर मार रहे हैं और इस तरह की हरकतें करके वो उसको परेशान कर रहे हैं। तो इम्पिश का मतलब क्या हो गया? नटखट। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी लगा दोगे। आई एम से इमाम भाई, पिश को पेशाब घर बना दिया, तो आपको याद है इमाम भाई ने पेशाब घर में क्या करा था? शरारत करी थी। तो इम्पिश का मतलब क्या हो गया? शरारत। तो बड़े ही रोचक अंदाज में ये शब्द अंग्रेजी की याद करने की विधि आपको बताई, वोकैब्युलरी को फॉर्मूला। और अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपके संगे हाजिर हुई हैं। राम राम, नमस्कार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty.
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.